जय हिंद दोस्तों। सलाम आदाब नमस्कार। आप लोग को भी फिर से स्वागत है डेनियल क्लासेस। बिहार में पहले की तरह फिर भी आज भी आ गए हैं नया कम्युनिटी क्लास लेकर नए एनर्जी के साथ। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, प्यार ढेर सारा दीजिए चैनल को। नया नया चैनल है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। पढ़ाई और पढ़ाया जा रहा है, आप लोग के लिए अपना अनुभव रखा जा रहा है। आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। आप लोग चैनल को फिर से देख लीजिए। आप लोग स्वागत है DANI डेनियल क्लासेज। डेनियल क्लासेज बिहार जो यूट्यूब चैनल है आपका, यूट्यूब इंस्टा सब कुछ पे मिल जा रहा है। और यूट्यूब पे संपर्क कीजिए। आप लोग कुछ पर्सनल इश्यू के कारण वीडियो नहीं डाला जा पा रहा था और ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा पर्सन, तो हम लोग चले गए थे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपना पढ़ाई के हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटी ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल चार पांच वीडियो और डालेंगे। पॉलिटी हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग को खत्म कर दिए हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो हम लोग को पढ़ना है आपका भाग 12 पढ़ना है। बीट एवं संपत्ति का अधिकार। बीट एवं संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A तक, यानी क तक, आर्टिकल 300 तक पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, अपना भी कुछ पढ़ाई है, इसमें भी टाइम निकाल निकाल के आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देख लिया जाए, वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वीडियो ठीक हो रहा है। जैसा भी वीडियो आए आप लोग देखिए, कमेंट किए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कर देते हैं आर्टिकल 265 क्या कहता है, बिना संसद में पारित विधायक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो हमारा आर्टिकल 265 कहता है बिना संसद में पारित विधायक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल 265 कहता है बिना संसद में पारित विधायक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 265 कहता है कि बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 कहता है संचित निधि। आर्टिकल 266 के तहत होता है संचित निधि होता है, जिसमें संचित निधि होता है। ये संसद द्वारा इसमें जो पैसा होता है संसद द्वारा निकाला जाए, संसद का अनुमति पर निकाला जा सकता है। संसद का अनुमति के निकाला जा सकता है। जो भी हमारा टैक्स होता है, राजस्व कर हो गया, उधारी राशि हो गया, तो इसमें जो भी संपत्ति पैसा की जरूरत पड़ता है निकाला जाता है। तो बिना संसद की अनुमति को आप नहीं निकाल सकते। संसद निधि होता है आपका, संसद की अनुमति से पैसा निकाला जा सकता है। इसमें धन निकाला जाता है, पैसा निकाला जाता है संसद की अनुमति से। संसद के अनुमति, संसद की अनुमति से धन निकाला जाता है, संसद का धन निकाला जाता है। इसमें सरकार को मिलने वाला टैक्स, राजस्व, उधार राशि और सरकार द्वारा दिया गया राशि मिलने वाला ये रकम होता है, इसमें संसद नहीं होता है। और हम लोग पढ़ते हैं 267। बिल्कुल नोट्स आ तो आप लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप लोग 2 कॉपी है, नोट्स आप लोग बना सकते हैं। 267 होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जाता है। इसमें आपको राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जाता है।
राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जाता है। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जाता है। आर्टिकल 270 कहता है केंद्र सरकार आर्टिकल 270 केंद्र सरकार के बीच लगाए गए आर्टिकल 270 कहता है केंद्र सरकार के बीच लगाए गए और एकत्र किए गए टैक्स केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा किया जाता है। आर्टिकल 270 केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए या एकत्रित किए गए रकम को केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा या बांटा जाता है। बंटवारा किया जाता है। वीडियो एक बार देख लीजिए पास से, सही आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा राइटिंग दिक्कत होगा तो देखिए, इसमें आप लोग को समझ लिया जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आस्ते आस्ते समझ हो गया तो हम लोग एक और पर आर्टिकल 275 क्या कहता है? केंद्र द्वारा राज्य के लिए सहायता का प्रावधान यानी केंद्र और राज्य के लिए सहायता का केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय पैसा की सहायता प्रदान करता है। अब हम लोग एक और है आर्टिकल, इसमें पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 280 का होता है वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग होता है इसे राष्ट्रपति हर साल 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। इसको राष्ट्रपति हर एक साल 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। तो ये राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर नियुक्त करते हैं। 5 वर्ष पर नियुक्त करते हैं। 5 वर्ष पर नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग का गठन नियुक्त करते हैं या गठन करते हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो लोग देखते रहिए इसी तरह। हाँ ठीक है, समझिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। वीडियो को थोड़ा देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। तो हमारा प्रथम वित्त आयोग कौन था? प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थी। वर्तमान वित्त अरविंद पनगरिया थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रथम वित्त आयोग कौन थे? हमारा केसी नियोगी थे। केसी नियोगी थे 1952 से 1957 तक।
1952 से 1957 तक थे आपका। और हमारा वर्तमान में कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग हमारा है अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया है जो 2026 से 2031 तक 31 तक है। इनका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और इनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यहाँ पे आ जाएगा, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिना संसद में, आर्टिकल 265 बताया, बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जाता है। कोई भी चीज संसद में पारित नहीं हुआ है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 266 होता है संचित निधि। संचित निधि होता है संसद के, इसमें जो निधि होता है, जो भी संपत्ति होता है, तो बिना संसद के बिना अनुमति के आप धन नहीं निकाल सकते। संसद चाहे तो कहेगा तभी धन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा आपका। और दूसरा हमारा होता है आकस्मिक। इसमें क्या होता है कि जो भी सरकार से मिलने वाला टैक्स, इसमें जो भी होता है संचित निधि में सरकार से मिलने वाला टैक्स, राजस्व, कर, उधार लिया गया राशि, उनमें संसद का अधिकार होता है और संसद के लिए अनुमति से आप निकाल सकते हैं। आर्टिकल 267 होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होता है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन नहीं निकाल सकते हैं। तो दोनों मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है हमारा 66 और 267 अनुच्छेद। आर्टिकल 270 कहता है केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए या एकत्रित किए गए रकम को केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया जाता है। मानी केंद्र सरकार द्वारा भी लगाए गए या एकत्रित किए गए रकम को केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा किया जाता है। आर्टिकल 275 कहता है केंद्र द्वारा राज्य के लिए सहायता करने के लिए प्रावधान किया गया है। यानी केंद्र, आर्टिकल 275 के तहत केंद्र राज्य के लिए सहायता कर सकता है। पैसा का ये सब जो भी होता है ना, कुछ परसेंट बिहार सरकार नौकरी लेता है तो केंद्र सरकार का भी हिस्सा भी बनता है, इसमें दिया जाता है। उसी प्रकार से इसमें कर से आर्टिकल 250। आर्टिकल 280 कहता है वित्त आयोग। आर्टिकल 280 का होता है, आर्टिकल 280 होता है वित्त आयोग। जो वित्त आयोग राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन होता है, हर एक 5 वर्ष पर गठन किया जाता है। तो हमारा गठन किया जाता है। तो हमारा प्रथम वित्त आयोग कौन थे? प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे। 1952 से 1957 तक केसी नियोगी थे। वर्तमान में जो अभी चल रहे हैं वो अरविंद पनगरिया 2026 से 2031 तक। और इनके पहले जो थे एनके सिंह थे, नंदकिशोर कुमार सिंह थे। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको देता है? तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वीडियो थोड़ी देर के लिए रुका जा रहा है, मिटाया जा रहा है। यह वीडियो ठीक है, अच्छा है, लोग इसी तरह देखते रहिए। इसी तरह आप लोग देखते रहिए। चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। नया है चैनल,
अच्छा पढ़ाई लगे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और इसमें देखा जा रहा है लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आगे जो है आर्टिकल दिखता है, आर्टिकल 281 क्या कहता है, आर्टिकल 281 कहता है वित्त आयोग केंद्र वित्त आयोग, आर्टिकल 281 कहते हैं उनको वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वितरण पर सिफारिश देता है। केंद्र आयोग, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वितरण पर सिफारिश देता है। केंद्र और राज्य के बीच वितरण पर सिफारिश देता है और आर्टिकल 292 का केंद्र सरकार, आर्टिकल 292 के तहत, आर्टिकल 292 के तहत केंद्र सरकार विदेशी कर्जा, पैसा लिख देते हैं, विदेशी पैसा ले सकता है। आर्टिकल 292 के तहत केंद्र सरकार, आर्टिकल 252 केंद्र सरकार विदेशी पैसा ले सकता है, ले सकता है। आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकार भी पैसा ले सकता है विदेशी। आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकार भी विदेशी पैसा ले सकता है। आर्टिकल 292 तक केंद्र सरकार भी विदेशियों से कर्ज ले सकता है और विदेशी, आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकार भी विदेशी पैसा ले सकता है, विदेशियों से कर्जा ले सकता है। आर्टिकल 293 का, आर्टिकल 297 कहता है कि भारत में, आर्टिकल 297 कहता है कि भारत में जमीन से किसी भी वस्तु, भारत में जमीन से किसी भी वस्तु मिलता है तो उसका मूल्य केंद्र सरकार का अधिकार होगा, उसका मूल्यांकन केंद्र सरकार का अधिकार होगा। किसी भी वस्तु मिलता है तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। यानी भारत के अंदर, भारत के जमीन पर किसी भी प्रकार खनिज वस्तु को जो भी है, हीरा मोती सोना चांदी
जितना भी चीज मिलता है, जैसे जमुई में आपका सोना चांदी सोना का उत्पादन है, कैमूर में ये सब किसका अधिकार है? तो भारत सरकार का अधिकार मिलेगा। झारखंड में आपका कोयला का उत्पादन होता है, इस सब किस पे अधिकार है? भारत सरकार का अंदर अधिकार है, राज्य का अधिकार नहीं होगा। राज्य का अधिकार नहीं होगा तो आर्टिकल हम लोग का 300 ये पढ़ लेते हैं, या आर्टिकल 300 क भी पढ़ लेते हैं। इधर संपत्ति का अधिकार है, क्या है आपका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 370 संपत्ति का अधिकार एक विविध कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विविध कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 को, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार को अधिकार संपत्ति 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले आर्टिकल 19 में था, 19 ए में था कानूनी अधिकार बनाया गया जो आर्टिकल 300 ए में भाग 12 में रखा गया। भाग 12 में रखा गया। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिए एक बार और इसको रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। आर्टिकल 241 क्या कहता है? वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच वितरण पर सिफारिश देता है। वित्त आयोग क्या करता है? राज्य और बीच के बीच जो भी वितरण किया जाता है उस पर सिफारिश देता है। आर्टिकल 292 का क्या कहता है? केंद्र सरकार और विदेशी पैसा ले आर्टिकल 281 हाँ, आर्टिकल 292 कहता है कि केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा माने कर्जा के रूप में ले सकता है। जो नहीं तो इतना भारत इतना कर्जा उस प्रकार का होता है, विदेशी ऋण ले सकता है, विदेशी पैसा ले सकता है। तो हम लोग अपना भाषा में आसान भाषा में समझा रहे हैं, जो हम जानते हैं उस हिसाब से समझाया जा रहा है कि कर्जा ले सकता है। आर्टिकल 292 के तहत राज्य सरकार भी ले सकता है कर्जा विदेश से, लेकिन आर्टिकल 293 के तहत आर्टिकल 297 कहता है भारत के जमीन पे या भारत देश के अंदर किसी भी खनिज मिला जैसे कोयला, चूना, पत्थर इत्यादि उस पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? भारत का अधिकार, यानी केंद्र सरकार का अधिकार होगा, ये न कि राज्य सरकार का अधिकार होगा। अब आर्टिकल 301 का कहता है संपत्ति का अधिकार हो गया है, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो आर्टिकल 300 ए में रखा गया था भाग 12 में। तो इसी तरह हम लोग देखते रहिए, सेम है। लोग चाहते तो नोट्स, बिल्कुल मेरा नोट्स है, नोट्स 2 कॉपी उतार देते हैं, इस नोट्स को हम लोग इसी तरह देखते रहते हैं। और ज्यादा कुछ तो नहीं है, भाग 13 भाग 14 ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस उसको इतना दर्शा दिया जाएगा, हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए।
इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। भाग 13 बस थोड़ा बहुत जान जाइए, केवल नाम जान जाइए। भाग 13 अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है इसको। अंतरराष्ट्रीय भाग 13 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है आर्टिकल 301 से 307 तक। ये आर्टिकल आपका आ जाता है 301 से 307 तक आपको पढ़ना है। भाग 13 भाग 14 भी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, केवल आप लोग जान दे इतना ही है। भाग 14 भी है। भाग 14 आपका क्या होता है? संघ एवं राज्य का सेवा आयोग। संघ एवं राज्य सेवा आयोग भाग 14 हम लोग आर्टिकल बस इतना खत्म करिए। बस ये आर्टिकल 13 नहीं पढ़ना है। भाग 14 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 13 हो गया। हम लोग भाग 14 संघ एवं सेवा आयोग वीडियो देख लिया जाए, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे बनाया जाएगा। वीडियो ठीक चल रहा है, भाग चल रहा है 308 से आर्टिकल 308 से 323 भाग 15 324 से है भाई। भाग 323 हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल पहले देख लेते हैं 312 अखिल भारतीय सेवा आयोग। जिसका जनक कौन थे? सरदार पटेल। इसका जनक आपको हो गए सरदार पटेल हो गए थे। जनक सरदार पटेल हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए जनक सरदार पटेल। अखिल भारतीय सेवा में आपका 3 आ जाता है IAS, IPS, IFS। जो हमारा केंद्र सरकार UPSC जिसे बोला जाता है वो लेता है हमारा ये अखिल भारतीय सेवा आयोग के द्वारा था। इसका जनक कौन? हमारा जनक कौन थे? इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जनक पढ़ते हैं ये होता है ऐसे है। और ये आपका होता है, ये होता है आपका इंडियन पुलिस सर्विस। ये आपका होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो हम लोग देख लीजिए इसका IAS होता है। इसमें आ जाता है 3 हमारा होता है IAS, IPS और IFC। जो भी UPSC परीक्षा देते हैं लिखते हैं उन लोग निकलते हैं, क्या बनते हैं? IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। तो IAS के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
दूसरा होता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा होता है आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं। आर्टिकल 315 क्या होता है? संघ आयोग। आर्टिकल 315 का होता है संघ आयोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूपीएससी। ये होता है आर्टिकल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आर्टिकल 315 का संघ आयोग आता है, और आर्टिकल 316 कहता है कि यूपीएससी या पीसीएस, यूपीएससी यूपीएससी पीसीएस जो भी हमारा होता है, यूपीएससी और पीसी यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अध्यक्ष नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति प्लस कार्यकाल होता है। तो यूपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यकाल करता है, और यूपीएससी इनका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यपाल जो बिहार संघ सेवा लोग का उसको राज्यपाल करता है, इसे करता है आपका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, और इनका भी कार्यकाल आपका 6 से 65 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और जो बिहार हमारा है, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनका राज्यपाल करता है। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और यूपीएससी का आपका केंद्र सरकार के सेवा आयोग संघ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? तो आपका कार्यकाल इनका राष्ट्रपति करते हैं। और इनका मुख्यालय नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। और बिहार लोक सेवा आयोग का मतलब हर एक अपना अपना स्टेट, जो भी हमारा 28 राज्य है उन सबका होता है, तो अपना अपना स्टेट में होता है, राजधानी में अपना उनका स्थगित उनका मुख्यालय उनका होता है। जैसे हमारा बिहार का पटना में, बिहार लोक सेवा आयोग का जो पटना में है, ऐसे झारखंड का होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में होगा, सबका अलग अलग मतलब हर एक स्टेट का। लेकिन जो संघ लोक सेवा होता है केवल नई दिल्ली में पूरा 28 राज्य का मतलब मिला के चला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश मिला के चला जाता है। और इसमें इनका अध्यक्ष होते हैं, इनका अध्यक्ष कितना होता है? तो 9 से 11 सदस्य होते हैं। 9 से 11 सदस्य होते हैं। अब वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है? तो अजय इनका वर्तमान में अध्यक्ष इनका
वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार जो केरल के रहने वाले हैं, अजय कुमार है, अजय कुमार है। तो आप लोग इस तरह देखिए, एक बार और फिर वीडियो देख लिया जाए कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा जा रहा है, अब पकड़ में आ जाएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ाने का, बोलने का। तो ये सब है हमारा। तो एक बार देखिए, भाग 4 हम लोग का भाग 14 होता है संघ से संघ एवं सेवा आयोग। संघ एवं सेवा आयोग आर्टिकल 308 से 323। तो 300 आर्टिकल 12 का अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा आयोग, इसमें 3 आता है। IAS होता है, IPS होता है, IFS होता है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। और 315 आर्टिकल, आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 क्या कहता है? संघ आयोग, संघ आयोग यानी यूपीएससी, आईपीएससी का होता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, कमीशन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। 316 आर्टिकल 316 क्या कहता है? यूपीएससी यानी संघ संघ सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग का जो भी होता है हमारा, संघ सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग दोनों आ जाता है। ईपीएससी पीसीएस जो भी होता है, पीसीएस। तो इसका ईपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति और प्लस कार्यकाल का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हाईएस्ट 65 वर्ष होता है। और इनका जो बिहार लोक सेवा आयोग का, तो उनका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनका नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उनका कार्यकाल वही होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और इनका मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायालय इनका नई दिल्ली होता है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली होता है, और बिहार लोक सेवा आयोग का अपना अपना स्टेट में अपना राजधानी में होता है सबका। तो हमारा यहाँ पे पटना में है, बिहार का पटना में है। और इनका सदस्य का संख्या होता है 9 से 11 होता है इनका सदस्य का। संघ सेवा आयोग का सदस्य का क्या होता है? इनका 9 से 11 सदस्य होते हैं अध्यक्ष का। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है हमारा? वर्तमान में अध्यक्ष है अजय कुमार, अजय कुमार। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, और अजय कुमार है। हम लोग कुछ और थोड़ा सा और है इसमें, आर्टिकल 323 देख लेंगे। आप इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल है 2 कॉपी। और ऐसा ही है। तो आर्टिकल 323 हम लोग देख लेंगे। आर्टिकल 323, आर्टिकल 300 आयोग अपना रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। आर्टिकल 323 के तहत होता है आयोग अपना रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। आर्टिकल राष्ट्रपति को सौंपता है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, एक और इसमें पॉइंट देके। यूपीएससी सुधार पर बनी समिति, यूपीएससी सुधार पर बनी समिति, बनी समिति। यूपीएससी सुधार पर बनी समिति, कोठारी समिति, खन्ना समिति, कोठा समिति। तो एक कोठारी समिति, कोठारी समिति, खन्ना समिति, कोठा समिति, 2 3 4 एक और है
ली समिति है, पर देख लीजिए लोग, ली समिति ये आपका सबसे पुराना है, सबसे पुराना समिति है। ये 1926 में बना था। 1926 में सबसे पहला समिति है। और इसे क्या होता है आपका सबसे पहला समिति, ये पहला समिति है, पहला समिति है। तो हम लोग का आज तक का यहीं तक खत्म हुआ, और ये सब देखते रहिए आप लोग। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 323 क्या करता है कि आयोग अपना रिपोर्ट, आयोग यानी संघ आयोग, यूपीएससी आयोग अपना रिपोर्ट